सवर्णस्य ये तो हमें पता चल गया, और अप्रत्ययः। अभी कौन सा शब्द बचा है? तो उदित, ये एक शब्द हमारा बाकी है। तो उदित के बारे में हम अभी जान के लेते हैं कि उदित किसको कहते हैं और उदित में क्या आते हैं। तो उदित, थोड़ी देर पहले आपने कु, अकुह, इचु, रुटु, ऐसे टू चू कु ये देखा है ना। तो यही है कु चू टू तू पू, ये है ना, उसको उदित कहते हैं। उदित का अर्थ क्या है? जिसके बाजू में उ लगाया गया वो उदित है। क के बाजू में उ लगाया, कु कर दिया। च के बाजू में उ लगा के चू कर दिया, टू तू पू, तो उसको उदित कहते हैं। एक शॉर्टकट है। पाणिनि ऋषि, याद रखिए, पाणिनि ऋषि का व्याकरण ये संक्षिप्त व्याकरण है। सिर्फ 4000 सूत्रों में उनको संपूर्ण संस्कृत भाषा, वैदिक और लौकिक दोनों कवर करनी है। अगर एक्स्ट्रा बताते रहे, डीपली बताते रहे, तो कितने सूत्र और बढ़ जाएंगे, कितना काम हमारा बढ़ेगा। तो उन्होंने शॉर्टकट में क ख ग घ ग ये हर बार बोलने से अच्छा है मैं कु बोलूं। कु कहने के बाद क का पूरा वर्ग, आज के सामान्य व्याकरण में हम लोग जो लेते हैं। चू कहने के बाद च का पूरा वर्ग, टू मतलब ट का पूरा वर्ग, तू ट का पूरा वर्ग, पू मतलब प का पूरा वर्ग। तो यही बात वहां यहाँ पे भी लॉजिक होती अप्लाई होती है। जब आप कु कहेंगे तो आपको क का पूरा वर्ग लेना है। लेकिन कहीं पे अगर पाणिनि जी ने ऐसे कत ऐसे कुछ बोला, या फिर सिर्फ कह ऐसे बोला, तो आपको क मतलब क ही लेना है। फिर ख ग घ ये उसके जो बाकी के लाइन में आते हैं ना, वो ले रहे हैं। क्या लेना है क्या नहीं लेना है, ग्रहणक शास्त्र, किसका ग्रहण करना है किसका नहीं करना है। कु कहने के बाद पूरा वर्ग लो, क ख ग घ घ सारे सवर्ण ले लो उसके। लेकिन कत कहने के बाद उसके बाजू में ट लगाया गया बाय चांस, या फिर सिर्फ कह ऐसे कहा गया, तो ऐसे उसने स्पेशली सिर्फ क कहा, तो सिर्फ क ही लेना है, ख ग घ ग ये नहीं लेना है। जैसे अत कहने के बाद सिर्फ अ लेना है, आ नहीं लेना है। वही लॉजिक यहाँ पे भी आप अप्लाई करिए। उसी वही प्रकार चू के साथ भी है। चू कहने के बाद च का पूरा वर्ग ले लीजिए, च छ ज झ य। लेकिन सिर्फ च ऐसे कुछ कहा गया या चह ऐसे कहा गया, सिर्फ पर्टिकुलरली च के बारे में कुछ कहा गया, तो सिर्फ च लेना है, छ छ ज वो नहीं लेना है। ये भी है, मतलब किसका ग्रहण करो किसका मत करो, यही उन्होंने यहाँ पे कहा है। अभी हमारे देखिए करीब करीब सारे व्यंजन खत्म होने को है, 3 व्यंजन बचे हैं, य व ल। तो उन्होंने यहाँ पे उनके 2 प्रकार बताया है। ये थोड़ा हमारे लिए आज नया सीखने को मिलने वाला है कि उसके अनुनासिक भी होते हैं। क्या बोला उन्होंने? अनुनासिक अन अनुनासिक भेजे ना, य व ला द्विधा। तो य व ल ये जो है उसके द्विधा 2 प्रकार है, क्योंकि वो अनुनासिक भी होता है अन अनुनासिक भी होता है। कभी कभी संधि करते वक्त, उच्चारण करते वक्त हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो सिर्फ य कहा गया तो आप उसके 2 प्रकार ले लेंगे, अनुनासिक भी अन अनुनासिक भी। व का भी सेम, ल का भी सेम। सारे व्यंजन खत्म हो गए, सिर्फ कौन से व्यंजन बचे अभी? श श स ह और र। इनका कोई भी सवर्ण नहीं है। तो श मतलब सिर्फ अकेला श, स ह र, इनका कोई भेद है ही नहीं। उनका ना दीर्घ है, ना उनका अनुनासिक है, ना कोई उसका प्रकार है ही नहीं। तो ये 4 जो है वो कहने के बाद वही चारों का ग्रहण होगा। ये 5 जो है श श स ह और र, उसके कोई भी दूसरे प्रकार नहीं होंगे। तो यहाँ तक हमने देखा। देखिए क्या किया हम लोगों ने, पहले स्वर के बारे में देखा। सबसे पहले कि स्वर में क्या लेना है क्या नहीं लेना है, बराबर ना, प्रत्यय कौन सा अप्रत्यय कौन सा। उसके बाद में हम लोगों ने व्यंजन के बारे में देखा, जिसको हम उदित कहते हैं। कु कहने के बाद पूरा क वर्ग ले लीजिए, लेकिन कह कत ऐसे कहा गया, बाजू में कोई भी प्रत्यय लगाया त वगैरह, तो उसका सिर्फ क का ग्रहण करना है। बाद में य व ल के बारे में देखा। य व ल के 2 उप प्रकार है, अनुनासिक अन अनुनासिक। तो य कहने के बाद व और ल कहने के बाद उसके 2 प्रकार ग्रहण करने हैं। और सबसे लास्ट पे क्या बचा? श श स ह र, तो उसके कोई भी प्रकार नहीं है। मतलब हमारी पूरी वर्णमाला यहाँ पे खत्म हो गई। हमने पता चला की हमें पता चला की सवर्ण क्या है, एक दुसऱ्यांचे सवर्ण कशाला म्हणायचं ते समजलंय आपल्याला, आणि त्याबरोबर काय घ्यायचं काय घेऊ नये हे सुद्धा आपल्याला समजलंय। हे फार महत्वाचं आणि फार मोठा टॉपिक आहे। संज्ञा प्रकरणातली सगळी सूत्र फार छोटी छोटी आहेत, पण हे ही दोन सूत्र अशी आहे ज्याच्यामध्ये खूप मोठं सांगितलं गेलंय, खूप डीप थॉट आहे। कारण ह्याचा कुठेतरी पुढे विचार दीर्घ संधी करताना इतर सगळ्या गोष्टींमध्ये होतो। त्याच्यामुळे ह्या गोष्टी आपण इथे बघितल्या, इथे आपली 2 सूत्र झालेली आहेत।
ठीक आहे. म्हणजे इथे आपले 2 सूत्र झाली. आपल्याला सवर्ण काय ते कळालं, काय घ्यायचं काय घेऊ नये हे सुद्धा कळालं. आता पुढची जी 3 सूत्र आहेत ती अत्यंत छोटी छोटी आहेत. तुमच्या मनामध्ये जो काही डाऊट असेल आपण तो शेवटी क्लिअर करणार आहोत. दुसरं एक सूत्र आहे जे आपल्याला संहिता नावाची एक संज्ञा सांगते. संहिता म्हणजे संधी. संधीला समानार्थी शब्द आहे, समानार्थी शब्द आहे संहिता. तर संधी किंवा संहिता कशाला म्हणावं? परसन्निकर्ष संहिता. पहिला अध्याय, चौथा पाद, 109 क्रमांकाचं सूत्र. फर्स्ट अध्याय, फोर्थ पाद, 109 नंबर का सूत्र है परह। परह का मतलब होता है अत्यंत, अतिशयितः, क्लोजेस्ट। और सन्निकर्ष का मतलब होता है सन्निधि, समीपता, एक दूसरे के पास आना। तो परह का मतलब होता है अत्यंत और सन्निकर्ष का मतलब होता है पास आना। तो जब दो वर्ण और कौन पास में आएंगे, तो वर्ण, वर्ण मतलब हमारी सारी वर्णमाला, पाणिनि माहेश्वर सूत्र के सारे वर्ण, या हम सामान्य संस्कृत में कहेंगे तो अ से लेकर न्य तक जितने भी वर्ण है, मतलब उसमें स्वर भी आ गए, व्यंजन भी आ गए, स्वराश्रित अम आह आ गया, विसर्ग आ गया। तो जितने भी वर्णमाला में है उन सभी को अगर एक साथ लाया गया, उसमें से अगर कोई 2 वर्ण एक दूसरे के पास आएंगे तो उसको हम संहिता मतलब संधि कहते हैं। इस वजह से 2 स्वर एक दूसरे के साथ है तो आपकी स्वर संधि होती है। बराबर। 2 वर्ण, कौन से वर्ण? स्वर वर्ण। 2 व्यंजन अगर एक दूसरे के साथ आए, या 2 व्यंजन में से एक व्यंजन और एक स्वर अगर एक दूसरे के साथ है, उनकी सन्निधि हुई तो उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। और स्वर या व्यंजन के साथ अगर विसर्ग आया तो उसको हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो ये जो संधि के मेनली 3 प्रकार हम लोग जो सामान्य व्याकरण में पढ़ते हैं, वो 3 प्रकार इस संधि में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने वर्ण बोला है। तो वर्ण कहने के बाद सारे आ गए, स्वर भी आ गए, व्यंजन भी आ गए, और स्वराश्रित मतलब अम आहा विसर्ग ये भी आ गया यहाँ पे। तो बहुत ही इजी है, एक नेचुरल प्रोसेस होती है संधि। मतलब जो हम बोलते हैं उसको एक दूसरे के साथ लाओ, जैसे च अपि च अपि च अपि च अपि। अगर हम पास बोलेंगे तो ये अ और अ जो है ना एक दूसरे के पास आएंगे और अ और अ का चा बन जाएगा, आ बन जाएगा। तो चापी चापी चापी, सूर्य अस्त सूर्य अस्त सूर्य अस्त, सूर्यास्त सूर्यास्त सूर्यास्त, सूर्य उदय सूर्य उदय। अगर बहुत ही क्लोजेस्ट सन्निधि करे, हम लोग समीपता करे, तो एक नेचुरली, जैसे हम लोग इको कहते हैं, बराबर ना, प्रतिध्वनि कहते हैं, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि थोड़ी देर के बाद वो क्या कन्वर्ट हो जाता है, दीर्घ बन जाएगा, या फिर उन दोनों में संधि हो जाएगी दोनों वर्णों में। इस वजह से एक नैसर्गिक प्रक्रिया, एक नेचुरल प्रोसेस है संधि, जिसके लिए आगे पूरा प्रकरण है। आगे जाके पाणिनि ऋषि ने उसके लिए अलग अलग सूत्र लिखे हैं, लेकिन एक नेचुरल प्रक्रिया है। तो जब 2 या 2 से 2 वर्ण एक दूसरे के पास में आएंगे, उनकी समीपता सन्निधि होगी, तो उसे हम संहिता मतलब संधि कहते हैं। उसमें स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ये सारी बातें आ गई। तो एक छोटा सा सूत्र है, लेकिन संधि प्रकरण में पूरा इसी सूत्र के ऊपर काम होता है। दूसरा अगला एक सूत्र हमें देखना है, वो है हलोनंतराः संयोगः। इसमें संयोग संज्ञा है। संयोग का मतलब क्या है? आज हम सामान्य व्याकरण में जिसको संयुक्त अक्षर, जोडाक्षर जिसको हम कहते हैं, जोडाक्षर जे असतं संयुक्त अक्षर, कंपाउंड वॉवल किंवा कंपाउंड कंसोनंट, तो ये संयुक्त क्या है, उसको संयोग कहा जाता है। संयोग किसे कहते हैं? तो हलोनंतराः संयोगः। हलः अन अंतराहा, हलह का मतलब होता है 2, हलह का मतलब है व्यंजन। तो जब 2 व्यंजन एक दूसरे के पास में आएंगे और उनके बीच में किसी भी स्वर का अंतर नहीं होगा, मतलब जब 2 व्यंजन एक दूसरे के पास में आते हैं और उन दोनों के बीच में एक भी स्वर नहीं है, अच नहीं है, तो उसे हम संयोग कहते हैं। पता है, संयुक्त अक्षर सबसे हम नॉर्मल भाषा में जो इस्तेमाल करते हैं वो है क्ष, क्योंकि क्ष कैसे बनता है? क और श से। यहाँ पे क ये एक व्यंजन है, मतलब हल है, और श ये भी दूसरा हल है, और उन दोनों के बीच में एक भी वगैरह कुछ भी स्वर अच नहीं है, तो ये एक प्रकार का संयोग है, संयुक्त अक्षर हम उसके कहते हैं। उसी प्रकार से ये जो ज्ञ है, उसमें भी ज और य, तो ये ज्ञ जो है इस प्रकार से बना है। या फिर आप कृष्ण कहते हैं, तो कृष्ण में श और ण है, वाग्देवी में ग और द है, दत्त में त और त है। ये जिस प्रकार से है त और त, ये जो 2 वर्ण या फिर 2 व्यंजन
जिनके बीच में अच का व्यवधान नहीं है, अच का अड़थड़ा, ऑब्स्टेकल, हर्डल नहीं है, उसे हम कहते हैं संयोग। ये हमें पता है। संयोग कहने के बाद थोड़ा अलग लगता है, लेकिन जब हम संयुक्त अक्षर कहते हैं तो बराबर समझ में आता है, क्योंकि क्ष, न्य, त्र, श्र, ट्र, भ्र, ये सभी हमें पता है। तो ये जितने भी आपको बनाना है ऐसे आप बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया, वाग्देवी, क्ष, ज्ञ, त्र, श्र, ये सभी क्या है, संयोग है, क्योंकि उनमें हल है, व्यंजन है, उन बीच में व्यवधान, अंतर नहीं है। किसका अंतर नहीं है? अच का। अच का मतलब स्वरों का। लास्ट का हमारा संज्ञा सूत्र है, उसमें हमें संज्ञा देखनी है पदम। पद, पद का मतलब होता है अर्थपूर्ण शब्द। अर्थपूर्ण शब्द किसे कहते हैं? सुप्तिगंतम पदम। 1-4-14 पहला अध्याय, चौथा पाद और 14वें क्रमांक का सूत्र। पदम, प्रातिपदिक और पद, ये दोनों में फर्क हमें पता है। प्रातिपदिक मतलब ओरिजिनल वर्ड। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं देव, या फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट, या फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं तद। तो ये देव जो होगा, ये तद जो है, ये क्या है? हमारा प्रातिपदिक है। और प्रातिपदिक का पद कैसे बना? तो उसके बाजू में क्या लगना चाहिए? सुबंतम। सुबंत का अर्थ है सुप, ये एक प्रकार का प्रत्यार है। क्या, कैसे बना सुप? तो देखिए यहाँ पे सु है और यहाँ पे आपको प मिलेगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे प्रथमा के एक वचन में सु है और सप्तमी के बहुवचन में आपको प दिखाई देता है। तो ये प्रत्याहार होता है। जैसे हम लोग अच कहते हैं ना, स्टार्टिंग का अ लिया, एंडिंग का च लिया, तो अच ये प्रत्याहार बना दिया। उसी तरह से शॉर्टकट किया, ये पूरा सु औजस, ये पूरा कहने से अच्छा है हम सुप कहते हैं। उसी के लिए ऊपर नीचे उन्होंने दीर्घ सूत्र दिया है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतनी बड़ी संधि, इतना बड़ा सूत्र है वो पाणिनि का, फिलहाल याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये जिस भी अक्षर के, जिस भी शब्द के बाजू में लगेगा, उस प्रातिपदिक को पद बोला जाता है। तो ये किसके बाजू में लगता है? ये आपके नाम के बाजू में लगता है, देव, वन, माला। यही आपके तद, एतद, ऐसे सर्वनामों के पीछे भी वही लगता है। विशेषण होगा उनके पीछे भी वही लगता है। तो चाहे नाम हो, चाहे सर्वनाम हो, चाहे विशेषण हो, और कोई भी नाम, मतलब 8, 9, 10 में जितने भी आपके नाम है ना, स्वरांत, व्यंजनांत, सभी के पीछे सूफी लगने वाला है। उसमें बहुत सारे चेंजेस हो गए और अलग अलग शब्द तैयार होंगे। देवह, देवौ, माला, माले, इन सभी में वही लगा है, सु औ यही लगा है। हमें वो पता क्यों नहीं चलता? क्योंकि थोड़ा अलग है, बहुत सारे अगली प्रक्रिया होती है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं और चेंजेस होके लगता है। तो आपको सुप के बारे में पता चल गया, नाम, सर्वनाम और विशेषण के बारे में ये है। और एंडिंग में है तिंग। तिंग मतलब क्या? तो ये तिंग एक प्रकार का भी, फिर से एक प्रकार का प्रत्यार है, जहाँ पे यहाँ पे त दिखाई देता है। और आगे अगर हम लोग वो सूत्र पढ़ते जाएंगे तो हमें ग भी मिलेगा, वो वही महिंग करके एंडिंग का है। तो अगर हम यहाँ से ति प्लस जी, मतलब टी से लेकर इन वही महिंग मतलब एंडिंग के ग तक जाएंगे, तो हमें 3 प्रकार का एक प्रत्याहार मिलेगा। और ये प्रत्याहार में जितने भी सूत्र है, हम किसके एंडिंग में लगाते हैं? कीत अंति कहने के बाद आपको स्ट्राइक हो ही गया, ये तो क्रियापद के बाजू में है। क्योंकि नाम, सर्वनाम और विशेषण के बारे में तो हमने जान लिया, बराबर। तो अभी बचे कौन से? क्रियापद बचे। तो क्रियापद के एंडिंग में सारे लकारों में यही प्रत्यय लगते हैं, सिर्फ बदलाव होते जाते हैं, सिर्फ चेंजेस होते हैं और अलग अलग लकार, अलग अलग पद तैयार होते हैं। तो ये जिसके पीछे लगा है, इसका अंत, जिसके अंत में सुप, सुबंत होगा या फिर तिंग, तिंगंत होगा, तो उससे हम पदम कहते हैं। और हमारे भाषा में हम हमेशा पदम का इस्तेमाल करते हैं, कभी भी प्रातिपदिक मतलब ओरिजिनल शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। आपने देखा ही होगा कि कभी ऐसे सिर्फ देव ऐसे नहीं आता है कभी भी, या फिर हम कभी भी तद ऐसे नहीं बोलते हैं, हम उसका सह करके ही बोलते हैं। या फिर देव ऐसे नहीं कहते, हम उसका देवह ऐसे ही करते हैं। भगवत ऐसे नहीं बोलेंगे, भगवान बोलेंगे। तो ये क्या है? पदम है। तो ये हमारी एंडिंग की लास्ट संज्ञा हो गई पदम। हमने शब्द तक आ गए हम लोग। मतलब हमने शुरू किया था वर्णमाला से, अयुन रुलुक से, अलग अलग संज्ञाएं देखी, सवर्ण देखा, ह्रस्व दीर्घ देखा, और आगे जाके हम शब्द में आके खत्म हो गए। क्योंकि आगे जाके हमें जो संधि पढ़नी है वो वर्ण के ऊपर रिलेटेड होगी, और अगर समास पढ़ना है तो पद मतलब शब्द के ऊपर डिपेंड होगा। इस वजह से वर्ण भी जानना जरूरी है, ताकि वर्णों के ऊपर आप संधि कर सकते हैं
और शब्दों को जानना भी जरूरी है, क्योंकि शब्द के ऊपर समास या बाकी की अलग अलग प्रक्रिया, अलग अलग टॉपिक होते हैं ग्रामर में, तो उसका उपयोग पद का इस तरह से भाषा में होता है। ये हमारे लास्ट संज्ञा थी, तो ये हमारे 14वें 14 नंबर का 14वें क्रमांक का सूत्र था। संज्ञा प्रकरण में टोटल अगर हम करेंगे तो हमें 14 सूत्र हम लोगों ने पढ़े, लेकिन उसमें से जो 2 सूत्र थे वो एक्स्ट्रा थे, उसमें से कोई संज्ञा बताई नहीं गई थी। तो उन दोनों को अगर हम अलग कर दे, तस्य लोपः, इस सूत्र को अलग कर दे, और अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, इस सूत्र को अलग कर दे, तो ये बाकी के जो 12 सूत्र हमने देखे, तो इन 12 सूत्र में हमें ये 12 संज्ञा पता चलती है। इत संज्ञा, लोप संज्ञा, प्रत्याहार, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, उदात्त अनुदात्त स्वरित, अनुनासिक अनअनुनासिक, सवर्ण, संहिता, संयोग, पद। तो इस तरह से पाणिनि का पाणिनि के संज्ञा प्रकरण जो है, जिसमें 14 सूत्र लघु सिद्धांत कौमुदी में वरदराज आचार्य ने समाविष्ट किए हैं, वो यहाँ पे खत्म होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा संज्ञा प्रकरण यहाँ पे समाप्त होता है।